एक अलग महत्व है। भगवान का बड़ा, माता जी ऐसी कृपालु हैं। अब अगर किसी बस में आप पीछे भी बैठ जाएंगी तो ये ना समझिएगा कि आगे बैठने वाला पहले पहुंच जाएगा। पीछे भी बैठे हैं तो संतोष रखिए, साथ में ही पहुंचेंगे। तो अगर देर से भी जो आया है या पीठ पीछे ही बैठा है, अगर इनके बस में बैठ गया है तो साथ ही पहुंचेगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? जय जय श्री सीताराम। एक छोटी सी बात, सत्य बात बताऊंगा, वही बता के हम अयोध्या जा रहे हैं। और हमारे जय साहब हैं, हमारे हैप्पी बाबू हैं, प्रिंस बाबू हैं, चंचल बाबू हैं, इन्हीं लोगों के सौजन्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक छोटी सी बात और सत्य बात बता के मैं जाऊँगा। ये माँ का आदेश हो, मेरे मन का भाव है, यह कोई इसमें लाव लपेट नहीं है। आप लोग मन से सुनिएगा, हृदय से एकदम सत्य बात आपको बताने जा रहा हूँ। किसी का बेटा नहीं है ना तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ भगवान को बैठा लो। किसी की बेटी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ भगवान को बैठा लो। और भगवान को सबसे अच्छी बात यह है कि अगर संसार में जो पिता हैं वो कभी माता नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, आप हमारे माँ हैं, आप हमारे पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु मित्र भी हमारे आप बन सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ईश्वर में यह है कि हम कुछ भी बना लें, भगवान बनने को तैयार हैं, बस बनाने की बात है। अगर हम चाह लें कि भगवान हमारे माता हैं तो माता हो जाएंगे, पिता हैं तो पिता हो जाएंगे। ये सत्य बात आपसे कह रहा हूँ। एक मिथिला क्षेत्र की घटना है, कुछ कहना है तो कहिए। एक मिथिला क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। एक बुढ़िया माता, बड़ी गरीबनी ब्राह्मणी थी बेचारी। सत्य बात है, आप भी अपना अनुभव कर लीजिएगा। किसी भी रूप में ईश्वर को, माता को अपना मान लेंगी तो वो निभा लेंगी। हम भले न निभा पाएं, माता जी जरूर निभा लेंगी। एक मिथिला क्षेत्र माता जानकी का क्षेत्र है, सीता जी का। वहीं एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, बड़ी गरीब थी बेचारी। इतनी गरीब की दो ही धोती थी, साड़ी नहीं थी उनके पास। पुराना जमाना था, धोती ही लोग पहनते थे। दो ही धोती थी, एक पहनती थी, एक सुखाती थी, एक पहनती थी, एक सुखाती थी। एक बालक प्रयागदत्त नाम था, प्रयागदत्त। और ये जो श्रावण बीता है उसी पूर्णिमा का समय था और रक्षाबंधन का समय। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी। ठीक है, सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी। और एक और विडंबना यह है कि बालक जब बाहर निकला तो देखा सभी बहनें राखी बांध रही, हमको कोई बाधा ही नहीं। मजे की बात कि जो ब्राह्मणी का लड़का था, नाम था प्रयागदत्त, उसकी कोई बहन थी ही नहीं। वो घर पे आया, माँ से कहा, माँ सबकी बहन है और सब अपने भाई को राखी बांध रही हैं, हमको क्यों नहीं बांधा? माँ कही कि बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अब बालक की बात कहा, जब सबकी बहन है तो हमारी क्यों नहीं? लगा रोने, लोट लोट के रोने लगा। और विधवा ब्राह्मणी कहे कि अब उनको अपने पति की याद आ गई। कहे कि तुम्हारा भाई नहीं है तो कैसे तुमको भाई मिल जाएगा? कहा नहीं, जब सबका भाई है तो सबकी बहन है तो हमारी क्यों नहीं? और रोने लगी विधवा ब्राह्मणी माता। कहें कि आप तो उस समय चले गए, अपने पति का याद आ गया। कहें कि आप तो उस समय चले गए और यह बालक को छोड़ गए, मेरे पास जीवन का आधार जो हमारे है, यह अब कह रहा है कि मेरी बहन क्यों नहीं है। कहाँ से इसको बहन ला के दूँ और इसको कैसे समझाऊँ? तब तक फिर लौट के रोने लगा। तब तक विधवा ब्राह्मणी जो माता जी थी उनको ममता मई किशोरी जी की याद आ गई, सीता जी की याद आ गई। हाँ, रुको 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 रुको, तुम्हारी भी बहन है, सीता नाम है, राम जी बहनोई हैं, अयोध्या ससुराल है। हाँ, बड़े लोग हैं, जब बड़े हो जाओगे तो लेकर चलूँगी, वहीं राखी तुमको बंधवाऊँगी।
कहा नहीं हमें अभी चलना है। अरे नहीं, वो बड़े लोग हैं ना, ऐसे थोड़ी जाना है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुमको लेके चलूँगी। कैसे तैसे करके बालक मान तो गया और सो गया। लेकिन सुबह 3 बजे भोर में नींद खुल गई प्रयागदत्त की। कहा कि माँ ने तो पता बता ही दिया है, सीता जी बहन हैं, राम जी बहनोई हैं, हम चलते हैं अयोध्या। लेकिन राखी बंधवाई देंगे क्या? तो जो धोती सूख रही थी उसी को अपने इसमें लगाया, कांख में दबाया और चल दिया। कुछ दूर चला, चलते 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 एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे सो गया बालक। 9 वर्ष का बालक था, छोटा बालक था। अब सो गया तो जब नींद खुली तो सीता मैया की ऐसी कृपा हुई कि अयोध्या में प्रकट हुआ। अयोध्या में प्रकट हुआ, पूछा कि ये कौन सा जगह है? तो लोगों ने बताया कि ये अयोध्या है, ये ब्रह्मकुंड है, सरजू जी का किनारा है। कहा माँ तो कह रही थी बड़ा दूर है, हम तो तुरंत पहुँच आए। अब वहाँ सरजू जी के किनारे से निकला, अयोध्या में लगा सबसे पूछने कि एक बात बताओ, ये सीता बहन का मकान किधर है? अब कौन सीता बहन का मकान बताए? लोग कहते हैं यहाँ भगवान हैं, माता जी हैं, सीता जी, राम जी भगवान हैं, मंदिर है यहाँ। कहा हमें मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, और ना हमें भगवान से कोई लेना देना है। हमारी बहन, हमारी माँ ने बताया है कि हमारी बहन है सीता, उनका मकान बस बता दो। अब कौन बताए? लोग कहते थे बालक है, ऐसे ही भाग गया है, कोई बताया नहीं। जान सब रहे थे, भगवान कह रहे थे। और इस बालक को तो बहन से प्रेम था, बहन नहीं मिली तो नहीं मिली। दिन भर घूमा, पूरे अयोध्या में घूमा महाराज, कोई बहन का पता बताया नहीं। वापस सरजू जी के किनारे आ गया। सोच रहा है बैठ के कि अच्छा जान सब रहे हैं, कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हम सीता को नहीं जानते। हाँ, भगवान कह रहे थे, राम जी को भगवान कह रहे थे, सीता जी को माता कह रहे थे। हमको लग रहा है बड़े लोग हैं, अब गरीब को कौन रिश्तेदार बताए? लग रहा है मना कर दिए हैं, मना कर दिए होंगे, क्योंकि जान सब रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है, और हम पूरा अयोध्या घूम दिए। चलो, अब इसे अपनी माँ की याद आई है। माँ कह रही थी कि जब बड़े हो जाओगे तब ले जाएंगे, हम झूठ में चले आए। अब बैठ के वहीं सुन रही हैं ध्यान से आप लोग ना, ऐसा तो नहीं कि रेडियो चल रहा है। जी जी, अगर सुन रही हो तो अच्छी बात है। अब बैठा, माँ की याद आई उसे। कहने लगा कि माँ तो कह रही थी बड़े लोग हैं, जब बड़े हो जाओगे तो जाऊंगे, ले चलूँगी। अब हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ कोई बता नहीं रहा है। अब गरीब को रिश्तेदार बनाए भी तो कौन बनाए? सोच रहा था बालक। तब तक उसे थकान ऐसी हुई थी कि पूरा शरीर अकड़ रहा था। आराम से जो धोती ले गया था उसी को सिर पे लगाया और सो गया, लेट गया और सोच रहा और रो रहा था। तब तक देखा एक दिव्य प्रकाश सामने हुआ, इतना दिव्य कि उसकी आंखें नहीं ठहर रही थी। कहा कि ये कौन हो सकते हैं? लेकिन कृपा ऐसी कि सफ़ेद हाथी उसमें। अब कहा लग रहा है हमें हाथी से मरवा देना चाहते हैं, हम गरीब हैं, कौन रिश्तेदार बनाएगा? लेकिन यह क्या, ममता मई किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि जो सफ़ेद हाथी थी सामने आकर बैठ गई और उस पर श्री सीताराम जी विराजमान, 10-5 सैनिक साथ में, महोत बने श्री हनुमान जी महाराज। सभी लोग नीचे उतर गए और प्रयागदत्त के पास आ गए। प्रयागदत्त तो भौचक्का था, सोचा कौन आया है, हम तो पहचान रहे, वो सोने से लदी हुई बहन हमारी। राम जी कहे कि लग रहा है बहन को पहचान नहीं रहा है। कहे कि अरे प्रयागदत्त, हाँ ये पहचाने नहीं, यही तुम्हारी बहन सीता है। तो राम ने कहा कि बहन सीता ये तुम्हारी हैं। तो बाल ने कहा कि समझ में ना आती है, हमें तो नहीं समझ में आ रही है कि हमारी बहन है। क्यों? तो हमारे यहाँ तो जब हम अपने बहन के यहाँ जाते हैं तो पैरों में लड़के रोने लगती है, भेंटने लगती है, तो भेंट ही नहीं रही है हमको, तो हम कैसे मान लें कि हमारी बहन है? राम ने कहा कि बहन सीता ये तुम्हारी हैं। तो बाल ने कहा कि समझ में ना आती हैं। क्यों? कि हमारे यहाँ तो चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है, समझ में ना आता है। और इस बात पर ममता मई किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि लगी रोने और कहने लगे कि भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर भाव उतर आए हैं। रोने लगी सीता, आंसुओं से चरण धोने लगी सीता। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। जय जय श्री
भाई बहन का तो नाता ही प्रेम में है। अब दिव्य जड़ी हीरे से जड़ी राखी बांधी और गोद में बैठा ली। कहें कि कैसे हैं मैया, ठीक है? माँ तो निभा लेती हैं, हम लोग कहते हैं निभाना तो माँ का ही काम है ना। अब निभाना ऐसा रहा कि गोद में बैठा के पूछने लगी कि मैया कैसी हैं, ठीक है? अब सोचा कि माँ बहन ने हमें राखी बांध दिया है तो दे तो क्या दें, लेकिन अब वो जो फटी सिली धोती थी वही देना था। देखिए, छोड़िए, देखिए संकोच यह है कि कहने नहीं देता। मान ली मन में संकोच रहे हमने की तो बोले कि मन नहीं कर ला। संकोच यह है कि कहने नहीं देता और स्नेह यह है कि रहने नहीं देता। अब देना भी है, साड़ी बहन राखी बांधी है तो धोती ही है तो देना ही है। सिर नीचे किया, ऐसे किया, लो बहन ये माँ ने भेजा है, राखी बंधवाई। सीता जी आभूषणों से लदी, हीरे जवाहरात से लदी थी। कहें कि भैया माँ के पास 2 ही धोती थी, आप एक लेकर चले आए, एक काम करें इसको लेते जाएं, और माँ के आशीर्वाद से हम बड़े सुखी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकर जाएं आप। और फिर हाँ दीजिए, हम बोलते हैं। ऐसा हुआ, पुनः हाथी पर सवार हुए श्री सीताराम जी, और थोड़ी देर बाद हनुमान जी बैठे माहौत बने, अंतर ध्यान हो गए। प्रयागदत्त को लगा कि अच्छा यही हमारी बहन थी, आ गई रात को मिलने। चलो गरीब है तो दिन में नहीं आई क्योंकि इनका जो है सम्मान घटता, लेकिन ठीक है आई तो सही। अब सुबह हुआ तो इसका भाव ही बदल गया। अलख निरंजन हर हर महादेव। देखिए, एक अच्छे व्यक्ति से मिल जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है। कोई अच्छा, हम ही आ गए हैं एक तरह से, तो हुआ कि बड़ा बढ़िया लड़का है, बड़ा बढ़िया बोला था, एक भाव आ जाता है। तो जो ईश्वर से ही मिल ले उसका भाव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अब भगवान से मिलने के बाद भाव ही दूसरा हो गया। अलख निरंजन। सुबह उठा तो एक संत देखे, कहे कि अरे इस पर तो भगवान की कृपा हो गई है। कहे कि दर्शन हुआ क्या? प्रयागदत्त कहे वो हमारे रिश्तेदार हैं ना, आए थे रात को, चूँकि हम लोग थोड़े गरीब हैं तो रात को आए थे। अरे दर्शन हुआ? हाँ, अरे भगवान है वो। महात्मा बताए वो भगवान। अरे भगवान आपके होंगे ना, हमारे तो रिश्तेदार है, रात को आए थे मिलने। अच्छा, चलो हमारे आश्रम। महात्मा प्रयागदत्त को आश्रम ले गए। ये सत्य घटना है। कोई देखिए, इन सब घटनाओं पर विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं, हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं। अगर किसी बुद्धिमान आदमी से कह दें कि हमें भगवान का दर्शन हुआ है तो लगेगा कहने की अच्छा तो तुम देखेबा हमके। लेकिन एक सरल आदमी से कहा जाए कि हमके भगवान का दर्शन भइल बा तो कहेगा नहीं, दिखाएगा अरे महाराज बड़ी कृपा, आचार्य जगह कहेगा। तो सरल हम लोग नहीं हैं, इसलिए इन कथाओं पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन वास्तव में हम सरल हैं। 9वीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस मन हर सन दीना। ये 9वीं भक्ति है। अगर आप सरल हैं तो ईश्वर अपने आप चले आएंगे। भगवान टेढ़े हो नहीं सकते जो इतने सीधे हों उनके लिए। तो जीवन में अगर सरलता आ जाए, सीधापन आ जाए तो ईश्वर को आने में देर नहीं है। अब हुआ यह कि प्रयागदत्त गया आश्रम महात्मा के। वहाँ ज्यों पहुँचा 2 देवियाँ स्वर्ण थाली में भोजन लिए पधारी हैं। कहें कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ है और ये प्रसाद। महात्मा सोचे आज तक दोना में कोई नहीं पर केला दिया, हमको फल दिया, यहाँ स्वर्ण थाली में भोजन आ गया। महात्मा समझ गए कि बहन द्वारा भाई की मेहमान नवाजी हुई है, लगता है सीता जी ही भेजती हैं। भोजन प्रसाद पाने के बाद हुआ कि ये स्वर्ण थाली आपकी बहन के यहाँ से है, आप ले जाइए। बालक ने कहा कि हम लोग बहन के यहाँ का कुछ नहीं ले जाते हैं, ये आपके आश्रम पर आया है, आप रखिए। कहे कि अरे हमारे आश्रम पर तो कोई आज तक दुनिया में नहीं भेजा, ये स्वर्ण थाली कहाँ से आ गई? दोनों ने विचार करने के बाद दोनों स्वर्ण थाली जो आई थी वो ब्रह्मकुंड सरजू जी में विसर्जित कर दिए। बालक वहाँ से चला, थोड़ी देर बीता, पहुँच गया यहाँ। थोड़ी देर चला, पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद बड़ी अद्भुत बात है, थोड़ा सुन लीजिए, अंतिम है। हम भी चलेंगे, अयोध्या की तैयारी है और आप लोग भी आशीर्वाद दें कि भगवान की कृपा हमारे पर भी बने, क्योंकि हर दिल में रब बसता है, हर हृदय में भगवान है। बस समझने की बात है। अगर हृदय से आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम भी जे कहेला ना कि हमारे बहुत मजा में बा, वो झूठ बोलेला। सबका तन तन गड़बड़े चलता।
तो ऐसे एक दूसरे के आशीर्वाद से ही कल्याण सबको बा। हमरो बा, हम तनी ऊंचे बने तो सबके लगता कि ढेर होशियार बना, लेकिन होशियारी से ही जीवन चलेला नहीं, कृपा से ही चलता है। हो कृपा की नज़र गर कृपागार की, तो बिगड़ी बन जाएगी हर गुनाहगार की। बिगड़ी बनती नहीं है कृपा के बिना, कोशिश अपनी तरफ से तो कई बार की। अपनी तरफ से के कई बार कोशिश नहीं करेला, हर तरह से कोशिश करेला, लेकिन बुझाला कि हम ही करतनी आ करे न ऊ। तो यही बात है। बालक चला आया, इधर माँ का रो रो के बुरा हाल था। जब प्रयागदत्त को देखी तो सीने से लगा ली, कहें कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा चले गए, तुम्हारे पिताजी चले गए, उसके बाद तुम्हारे बिना मेरा, तुम्हारे लिए ही मैं जीती हूँ, मैंने जीने का कोई आस नहीं है। और तुम कहाँ चले गए थे? तुम चले कहाँ गए थे ये हमें बताओ। कहा कि अरे मैया चले गए थे दीदी के यहाँ, ये देखो राखी। अब मान ली फमो वाला राखी रही तो लोग सोचित कि कहाँ बनवा गैल बनो, लेकिन हीरे जड़ित राखी किसी उदाहरण, किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं थी। माँ ने समझ गया कि ये सामान्य व्यक्ति ऐसा राखी बांध ही नहीं सकता है। लगी रोने, कहें कि हे माता जानकी, हे जगत जननी जगदम्बा, हम तो बालक को समझाई थी कि तुम्हारी भी बहन है, हम खुद नहीं समझी थी, आपने तो निभा लिया, इस बुढ़िया की लाज रख दी, आपने भाई बना लिया, इतनी हीरे जड़ित राखी बांध दिया आप। लगी रोने, लेकिन तुरंत कहीं बेटा क्या हुआ थोड़ा वहाँ बताओ। बालक गोद में बैठ के बताने लगा। कहा कि मैया हमने के यहाँ सुते के चरपाई नहीं ना, बहनिया तो खूब राज रजतिया, कैसे बताओ तनी। सोवने को खटिया नहीं तो, सोने के लिए यहाँ चारपाई नहीं है। सोवने को खटिया नहीं तो, ताकि भगिनी भूषण छवि छाजी। सोने के लिए यहाँ खटिया नहीं बा, आ ओकर बहिन खाली जान जब माई गे खाली बिखो पहले रह लिया। ये भाषा में समझे, पूरा बिखो से लदल लिया। सोवने को खटिया नहीं तो, ताकि भगिनी भूषण छवि छाजी। और इतने नहीं, पायन में हमने के यहाँ चप्पल जूता हमने के नहीं मैया, बड़ी गरीबी बा। पायन में पनही नहीं तो, ताकि भगिनी गजराज विराजी। हमने के पैरे खातिर चप्पल नहीं किए मैया, हमार बहन हाथी पर चढ़ के आएगा। इतने ना है, कहना एक बात खटक गई हमके, का कि मान की बात, कौन मान सम्मान की बात नहीं बा, मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मोहे माजी। कोनो मान के बात नहीं लिखे, लेकिन वो चित में चोट लग गए माई। कौने गा मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मोहे माजी। काहे की बात करी बहिनी दुई चारी, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहनिया तो बतियले से दो चार बार, लेकिन बहनोई नहीं बोलना, ये बात मुझे खटक गई। देखिए कथा और थोड़ी सी आगे तक है, लेकिन हम लोग को चलना भी है, समय है हमारा जो सुनाते रहेंगे। अब इनकी जब कोनो बात हो के कहीं से ज़्यादा परेशान करबू ना, चलिए बहनों रे, ये कहें कि अरे भगवान हम तो हर बात राख दिली, तो तू तो मर्द परेशान करके दे दिया हमके। रोजे जब कोनो बात हई काम ना हुई तो हम चले दीदी के यहाँ, इनके बहनौरा चटक गई, हर बतिये पर कहें। अब देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सही में बहन को साक्षात देख लिया है, बहन के रूप में राखी बांधे हुए, हमारे जैसे ज्ञानी उसको समझाते रह जाएंगे, वो कभी समझ नहीं सकता है। कैसे समझी महाराज, वो देखल ही बहन के रूप में,
बताओ तो रहो भगवान नहीं समझी वही न मेरी खतरा ले। अब जान जाए कि जब उनका देहावसान हो गई माई का तो ये अयोध्या चलिए ना। अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद दीक्षा ले लिए संत से। नाम हो गया प्रयागदास। प्रयागदत्त नाम था, प्रयागदास हो गया। कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, कहते हम तो रिश्तेदार हैं ना। अभी जाकर कोई कह देगा कि आपका रिश्तेदार पैसा मांग रहा था तो सम्मान घट जाएगा। कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। ऐसे ही सत्संग हो रहा था, वहीं बैठे थे, वनवास का प्रसंग चल रहा था। किसी ने कहा सीता जी और राम जी का वनवास हो गया। हुआ तो राम जी का ही वनवास, लेकिन सीता जी भी चली गई, लक्ष्मण जी भी चले गए, और प्रयागदास उठ गए। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जब राम जी को वनवास हुआ तो हमारी बहनियाँ कौन लेके चले गए? अभी कहीं इनसे कौन पीछा छुड़ाए। कहे कि अब इन्हीं बिगड़े दिमागों में, महाराज जी इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। ये लोग पागल है कौन? जो ईश्वर को पा लिया वही तो गल गया, पागल वही तो है, दूसरा कौन है? इन्हें पागल ही रहने दो, ये तो पागल ही अच्छे हैं। अब जो है कहे कि महाराज कैसे बताएं, एक काम करें आप चित्रकूट चले जाएं, वहीं गए हैं। अच्छा तो जूते चप्पल कुछ नहीं पहने? ना वैसे ही वनवास हो गया। ये महाराज कभी किसी से कुछ मांगे नहीं, अब सबसे मांगना शुरू किए कि भाई रिश्तेदार परेशानी में है तो कर्ज भी ले लेना, अच्छी बात है। अब सबसे मांगते चप्पल जूते, सबसे बनाना है, पैसे दे दो। लोग कहते कभी कुछ मांगते नहीं, दे दो इनको। सच में पलंग ले गए, रजाई ले गए, गद्दा ले गए, लेके पहुंच गए चित्रकूट मंदाकिनी के पास। लगे चिल्लाने, तुम तो रात में ही आते हो, आओगे नहीं, लेकिन आ जाओ, हम नाराज तो थे अब नाराज नहीं है, आ जाओ, हमारी बहन को भी ले आए हो, ठीक है, ये चप्पल जूते ये सब ले लो, ये हम लेकर आए हैं। कोई नहीं आया। फिर मंदाकिनी पार करके जंगल में चले गए, वहाँ चिल्लाने लगे। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु आप दर्शन दें इनको, ये तो जिद वाले व्यक्ति हैं, शुरू से ही जिद में ही रहे हैं, आप इनको दर्शन देकर अपना प्रभाव कुछ दिखा दीजिए, नहीं तो ये लगे ही रहेंगे जीवन भर हम लोगों के साथ। भगवान प्रकट हुए और पूरे व्यवस्था अमरावती की, सब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको एक साथ दिव्य दर्शन राम जी दरबार दिखाए। प्रयागदत्त कहे सबको पागल बना के रखे हो, अपने इतने मजे में रह रहे हो, हम परेशान, कभी कुछ नहीं मांगे, ये सब व्यवस्था करके लाए हैं, अब इसका क्या करें? माता जी ने कहा कि भैया इसका प्रयोग आप करें, और इसका प्रयोग आप इसलिए करें क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ से चले आए अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज का मेला का समय था। एक नीम के पेड़ के नीचे अपना पलंग बिछाए, रजाई गद्दा लगा के आराम से बैठे थे। लोग कहते ये कौन संत है, ये तो मेले में जाते नहीं हैं। पूछ दिया किसी ने कि अरे महाराज मेला में क्यों नहीं जाते हैं? तो कहते कि मतवादी है, वहाँ हम जाके करें क्या मेलों में? अब प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में, हम तो ढेलों में इनको लेकर पड़े रहेंगे। लोग कहे कि ढेलों में पड़े हो, पलंग रजाई गद्दा लिए हो, तो कहते हम रिश्तेदार हैं ना, हम दास थोड़ी हैं, हम व्यवस्था में रहेंगे, नहीं व्यवस्था में रहेंगे तो राम जी का सम्मान घट जाएगा, हम व्यवस्था में रहेंगे। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, अब प्रयागदास अलमस्ता सोए राम लला के सरवा। हम साले हैं उनके ना। राम राम सब कोई कहे, राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे। हम तो सारहू के सार, हम तो उन सार के सार हैं, तो हम उनसे भी सार हैं, हम मूल हैं, हम तथ्य हैं, हम बीज हैं। एक बार बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। एक बार हनुमान जी का भी ध्यान ले लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पर अब हाथ धर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, मर्ज जीवा, मर्ज माने रोग,
कि हे भगवान, निवेदन आपसे हम यह करते हैं कि हमारे पर कर्ज भी ना रहे, और मर्ज माने रोग, उर्दू भाषा है, कि कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, सबर दीजिए, फर्ज निभता रहे, सबर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ रख दीजिए। इतना ही नहीं, आगे की कड़ी ध्यान दीजिएगा। इस गीत के साथ अपने आप को जोड़ के चलें कि तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। आगे की कड़ी, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, आप हर रूप, हर माने शिव जी, हनुमान जी शिव जी के रूप हैं, आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए करे कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरे हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। जब सिर पर हाथ रख देंगे तो जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना है, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, तब क्यों परेशान हो भैया, तब क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, हे हे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना है, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। एक बार प्रेम से बोलिए, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति।